नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनता हमें बुलाकर चुनाव लड़वा रही है, नवाब मलिक ने कहा। एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा, मुझे पता नहीं कि किसकी राजनीति क्या है, मेरा पूरा ध्यान मेरी और मेरी बेटी की विधानसभा सीट पर है। महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उससे जनता भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, यह देश और महाराष्ट्र जानता है, लेकिन मैं यह साफ कर दूं कि इस सीट पर महायुति के पास मात्र 28,000 वोट और उन्हें पता है कि इस बार वह जीत नहीं सकते। हमारी लड़ाई इस विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति या दल से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ है। जनता हमें बुलाकर चुनाव लड़वा रही है। इस चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में किसी की भी एक तरफा लहर नहीं है, नतीजा कुछ भी आ सकता है। मतभेद नजर आ रहे हैं सामने अपने। नहीं, देखिए, मुझे पता नहीं किसकी राजनीति क्या है, कौन किस तरह से किसके समर्थन में है, कौन किसके विरोध में है, सरवणकर जी का क्या स्टैंड है या राज ठाकरे साहब किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह से मेरी जानकारी नहीं है। मेरा पूरा फोकस मेरी अपनी विधानसभा और मेरी बिटिया की विधानसभा है और हमें लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरह से चल रही है पूरी तरह से कंफ्यूजन है। जनता भी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। हमें लगता है नतीजे के बाद सच्चाई सामने आएगी कि क्या होने वाला है। लगातार हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने विरोध किया कि आपको टिकट जब दिया गया आपका विरोध किया जा रहा है, वहीं देखिए, भी विरोध कर रही है। मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ महायुति का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझ पर बीजेपी का प्रेम क्यों है। महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है और सारी जनता जानती है। लेकिन ये साफ कर दूं कि इस सीट पर महायुति के पास मात्र 28,000 वोट हैं। उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते। और ये भी मैं बता दूं कि 28,000 वोट भी इस बार मिल जाए ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। लोग बदलाव चाहते हैं और जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ जनता खड़ी होती है। और हमारी लड़ाई इस विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति से या दल से नहीं है। हमारी लड़ाई पूरी तरह से व्यवस्था से है। हम नशे को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था निर्माण करने के लिए, इलाज करवाने के लिए, पढ़ाई लिखाई का अच्छा इंतजाम करने के लिए। और जनता ने हमें बुलाकर चुनाव लड़वा रही है। और जब जनता किसी को बुलाकर चुनाव लड़वाती है तो जनता पूरी ताकत से खड़ी रहती है और जनता इस बार हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे। चाहे कोई दल, चाहे कोई गठबंधन कितना भी मेरा विरोध कर ले, जनता इस बार मुझे जिताएगी। हम देख रहे हैं आपके जो सामने अपोनेंट है, आपको अच्छे माध्यम 3 बार जीत चुके हैं, कैसे देखते हैं चुनाव का? देखिए, वो 3 बार जीते हैं, चौका मारने वाले हैं। मैं 5 बार जीत चुका हूँ, मैं सिक्सर लगाऊंगा। अब सिक्सर लगेगा कि चौका, ये तो जनता तय करेगी। मुझे विश्वास है कि आखिरी गेंद पे हम 6 मारेंगे और हम जीतेंगे। वरुण सरदेसाई में वो कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की ही सरकार आएगी। देखिए, कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में है। आज कोई ये कह नहीं सकता कि कौन सरकार बनाएगा। मामला एकदम कांटे का है और जनता जिस तरह से महाराष्ट्र में है, कुछ और छोटे दल खड़े हैं, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कुछ भागी खड़े हैं। इस चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में किसी की भी एक तरफा लहर नहीं है। हर विधानसभा में अलग अलग तरह से चुनाव हो रहे हैं और इस बार लड़ाई कांटे की है, नतीजा कुछ भी आ सकता है। और बात करें हम अनुशक्ति की आपकी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।